अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद की सूरह अतलाक़ की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि उसने 7 आसमानों को पैदा किया और 7 ही ज़मीनें बनाई, इन सब में उसका हुक्म चलता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदाई और हकमियत का सादा सा बयान ही नहीं, बल्कि इसके अंदर इस लामहदूद कायनात की गहराई पोशीदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना मुबारक से लगाकर फरमाया था कि या रब्बे करीम, इसको कुरान की समझ अता फरमा। यही वजह है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान मजीद की तफसीर में मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई। ऊपर बयान की गई कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर के लिए एक दिन एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। उस शख्स ने सवाल किया कि इब्ने अब्बास, मुझे इस आयत की तफसीर जाननी है कि कुरान मजीद में 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से क्या मुराद है। इस पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के राज खोल दिए थे, खामोश रहे। उस शख्स के इसरार पर कि इब्ने अब्बास, आप मुझे इस आयत की तफसीर क्यों नहीं बता रहे, आप इससे गुरेज़ा क्यों हैं। इस पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से मुराद हमारी इस ज़मीन जैसी ही 7 ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर अलग अलग आसमान हैं। हर ज़मीन पर इसका अलग आदम है और हमारे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरह इन पर भी नबी मबूस किए गए। नाज़रीन किराम, इस आयत की तफसीर अपने आप में हैरतों की एक दुनिया पोशीदा किए हुए हैं। ये तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन पर कुरान मजीद के तमाम पोशीदा राज खोल दिए गए थे। हम जानते हैं कि आज हमारी खिलाई साइंस व तहकीक का सबसे बड़ा मौजू इस कुरान अर्ज़ के अलावा कहीं और ज़िंदगी की तलाश है। हम ये भी जानते हैं कि इस मकसद के लिए हज़रत इंसान न सिर्फ अनथक कोशिशें कर रहा है, नई से नई दरियाफ्त खिला में भेजी जा रही है, और इसके साथ साथ इंसान निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों और कुछ चांदों को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आबाद करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इन सियारों में मरीख भी शामिल हैं और साथ ही साथ ज़हरा और मुश्तरी के 2 चांद भी इसमें शामिल हैं, जिनके बारे में हज़रत इंसान उम्मीद लगाए बैठा है कि मुस्तकबिल में वहाँ ज़िंदगी की दरियाफ़्त मुमकिन है और इंसान वहाँ सकूनत पजीर हो सकेगा। नाज़रीन इकराम, ये वो हकीकत है जिसको हज़रत इंसान ने महज 1 सदी पहले ही तलाश करना शुरू किया, और इस हकीकत के मुतालिक इंसान पूरी तरह यकीन भी नहीं रखता, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी और अब्दी किताब कुरान मजीद में इसके बारे में पहले ही जिक्र फरमा दिया था, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान की ज़बान से इसकी तफसीर भी हम तक पहुँचा दी थी। ये बात कि इस वसी कायनात में हमारी जैसी ज़मीन, हम जैसा कोई इंसान कहीं और ज़मीन पर मौजूद है जो हम जैसी ही ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके आबा-ओ-अजदाद भी हम जैसे हैं, जिन तक आने वाले अंबिया कराम भी हम जैसे हैं, ये एहसास ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई अज़मत व हिकमत है कि जिससे साइंस आज हमें आगाह कर रही है। हम मौजूदा साइंस की वजह से ये इल्म रखते हैं कि इस कायनात में इतने सियारे और सितारे मौजूद हैं कि जितने हमारी ज़मीन पर तमाम के तमाम रेत के ज़र्रे भी नहीं, यानी हमारी ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों से भी कई गुना ज़्यादा सियारे और सितारे मौजूद हैं। इतनी कसीर तादाद में मौजूद सियारों और सितारों में कहीं भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। इस आयत के मुताल्लिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर की तशरीह करते हुए उलमाए कराम का कहना है कि 7 का अदद कुरान पाक में कई बार मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हुआ है, और 7 के अदद को कुरान मजीद में बहुत अहमियत हासिल है। इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए उलमाए कराम का कहना है कि ये ज़मीन और आसमान महज 7 की तादाद तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि इनकी तादाद हज़ारों में भी हो सकती है। 7 का अदद सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अहमियत बयान करने के लिए है। आज हम जानते हैं कि इस वसीअ अरीज़ कायनात में
زندگی کی تلاش کے ساتھ ساتھ انسان مختلف قسم کی تھیوری پر بھی کام کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک تھیوری کو اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے، عام طور پر اسے ملٹیورس تھیوری بھی کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اس کائنات میں نہ صرف بے شمار ڈائمنشن موجود ہیں بلکہ اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہوں گی جو اس کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری یا ملٹیورس تھیوری کے مطابق یہ تمام کائناتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں، یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کائنات میں ایک مخصوص انداز کی زندگی گزار رہا ہو تو ویسا ہی شخص کسی اور کائنات میں بلکہ ایسی کائنات میں موجود ہوگا جس کی تعداد لامحدود ہے۔ ہر کائنات میں اس شخص کی زندگی بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے وہ یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے حالات میں، اس کی شکل و صورت میں اور اس کی زندگی کے واقعات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، ملٹیورس تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات اور باقی کائناتوں میں بھی صرف یہ 3 ڈائمنشن موجود نہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ان 3 ڈائمنشن میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی شامل ہیں، جبکہ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ان ڈائمنشن کی تعداد 12 ہیں۔ چونکہ حضرت انسان صرف 3 ڈائمنشن کو محسوس کرنے والی مخلوق ہے تو ہم باقی 9 ڈائمنشن کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات میں ہم بہت ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، وہی ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں وہ ہم انسان ہیں یا دیگر جانور اور چرند پرند ہیں۔ جن مخلوقات کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں پاتی وہ جنات، فرشتے یا خودبینی مخلوقات، بیکٹیریا یا وائرس جیسی مخلوقات شامل ہیں۔ ہماری اس دنیا میں ہی جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن انسانی آنکھ یہ دیکھنے کے قابل نہیں کیونکہ ان مخلوقات کی موجود ہونے کی ڈائمنشن ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ کائنات اور اس جیسی دیگر لامحدود کائناتوں میں صرف اس زمین جیسی زمین اور آسمان موجود ہیں، بلکہ کائنات میں ہم جیسی مخلوق کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی ہم جتنی بھی تشریح کر لیں ہمیں نئے سے نئے مطالب اور معنی ملتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العزت کی اس فرمان پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے ہمیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ہماری کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں نجات کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی بھی کریں تب بھی ہم جیسی بہت ساری مخلوق اس کائنات یا اس جیسی کسی اور کائنات میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کریں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔